सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, इसलिए हमें सत्कर्म करने चाहिए। संत दिग्विजय राम जी आज माता जी की चौकी में प्रस्तुति देंगे। मुंबई के कुंदन मिश्रा, गंगापुर। रिपोर्टर दिनेश लक्षकार। भगवान के भक्तों को कष्ट देने से व्यक्ति का नाश हो जाता है। उदाहरण के लिए रावण, कौरव, कंस। हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। एक बाप के 4 औलाद होती है, लेकिन सबकी गति अलग अलग होती है। ये सब कर्मों का खेल है। किए गए कर्मों का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म फल से व्यक्ति को सुख दुख प्राप्त होते हैं। जिस दिन व्यक्ति के पुण्य खत्म हो जाते हैं तब व्यक्ति में दुख आता है, तब वो व्यक्ति भगवान को दोष देता है। लेकिन सत्य यह है कि सब कर्म फल का परिणाम है। माता पिता सुख दुख सभी जीव को कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं। जब तक शरीर के अंग का सामर्थ्य है व्यक्ति को सत्कर्म कर लेना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि व्यक्ति भक्ति के लिए समय यानी कि बुढ़ापे का इंतजार करता है। लुप्त विचार अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के संत दिग्विजय राम जी महाराज ने गंगापुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में व्यक्त किए। ये कथा मुंदड़ा परिवार गंगापुर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें नाथूलाल मुंदड़ा, रतनलाल, गोपाल लाल मुंदड़ा, राजेश, राकेश मुंदड़ा द्वारा परिवार सहित सभी श्रद्धालुओं ने कथा के अंत में श्रीमद् भागवत जी की आरती की गई। भागवत कथा में संत श्री ने कहा कि जीवन में पैसा रोटी दे सकता है, परंतु भूख नहीं। पैसा सिर्फ गुजारा है, सहारा नहीं। सहारा तो केवल उसे परमपिता परमात्मा का है। पुत्र भी अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करता है, जबकि माता पिता भगवान होते हैं। हर माता पिता को चाहिए कि ये बच्चों को धन्य देकर संस्कार दें। जीवन में माँ बच्चे की प्रथम गुरुवार होती है। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कई बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी से वे उससे है ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देता है। हमारी सनातन संस्कृति जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। हम विवाह को भी 7 जन्मों का बंधन मानते हैं। आज के युग में कॉन्वेंट शिक्षा से बच्चों में संस्कार की कमी आई है। शिक्षा के पहले भारतवर्ष में वृद्धाश्रम की कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु इस संस्कार वहीन शिक्षा से जगह जगह वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं। हमारी संस्कृति में जो धार्मिक चिन्ह बताए गए हैं, जिसे तिलक करना, सीखा रखना, सूर्य को जल चढ़ाना, इन सभी का भी वैज्ञानिक महत्व सिद्ध हुआ है। जीवन में ईश्वर कृपा से संत मिलन होता है। हर जीव को प्रारब्ध कर्म अनुसार प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार कुएं का पानी सभी फसलों के लिए समान होता है। बुधवार को शाम को 7 बजे से मुंबई के कुंदन मिश्रा द्वारा माता की चौकी का आयोजन किया जाएगा। आज की कथा में ध्रुव चरित्र, भक्त प्रहलाद कथा व अजामिन प्रसंग श्रवण कराया। अब महाराज योग ऐसा बना कि शाम पढ़ते पढ़ते अब उस पाड़े को खाने लगे मच्छर। अब वो इधर भागे उधर भागे। अब वो रस्सी बंधी हुई उस मूर्ति से, तो उसने इतना जोर किया कि मूर्ति उखड़ गई। अब मूर्ति उखड़ी तो वो पाड़े के पीछे पीछे गुड़कती गई। रास्ते में माता जी का मंदिर आया। माता जी ने पूछा, भैरू जी क्या हालचाल है? सारे ध्रुव चरित्र का सार समझिया तो बालक भला जो 5 वर्ष का दास, अन समझिया क्या बुरा होया वर्ष 50। एक छोटे से बालक ध्रुव ने 5 वर्ष के बालक ने भगवान की तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया। अगर हमारी